नमस्कार, मैं हूं रणजीत और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं स्टोरी विथ रणजीत। आज मैं आपको सुनाऊंगा राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक अनमोल काव्य रचना है, रश्मि रथी। रश्मि रथी में 7 सर्ग है, यानी 7 अध्याय है। और आपने पिछले वाले वीडियो में 1, 2, 3 अध्याय सुन सकते हैं, देख सकते हैं। यह अध्याय 4 है, यानी सर्ग 4 है, जिसमें एक प्रसंग है महाभारत का। तीसरे वीडियो में आपने सुना है, देखा है, पढ़ा है कि कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया कि पांडवों को 5 गांव दे दो और इससे युद्ध टल जाएगा। दुर्योधन राजी नहीं हुआ। कृष्ण जानते थे कि जिसके बल पर दुर्योधन युद्ध के लिए उतावला हो रहा है वो कोई और नहीं, कर्ण है। कृष्ण ने इस बार कर्ण को भी समझाया कि वो दुर्योधन का साथ छोड़कर अपने असली परिवार के पास लौट आए, अर्थात पांडव बन जाए और राज भोगे। लेकिन कर्ण दुर्योधन की मित्रता को धोखा देने पर सहमत नहीं हुआ। उसने कृष्ण से साफ कह दिया, मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है धन। जीवन का मूल समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं। अब युद्ध निश्चित था और यह भी निश्चित था कि जब तक कर्ण कौरवों के साथ है और जब तक कर्ण के साथ उसका कवच कुंडल है, दुर्योधन को हराना असंभव होगा। ये तृतीय सर्ग में ये सारी चीजें आपने सुना। इस सर्ग में यानी चतुर्थ सर्ग में, चूंकि यह कविता लंबी है इसलिए हमने इस सर्ग में चतुर्थ सर्ग का 4 भाग, ये इसमें टोटल कुल मिलाकर 7 भाग है, इसके 4 भाग, 1 से लेकर 4 भाग को एक वीडियो में, 5 से लेकर 7 भाग के दूसरे वीडियो में हम आपको सुनाएंगे। तो आइए सुनते हैं सर्ग 4 का 1 से लेकर 4 भाग। इसमें प्रसंग है, इंद्र भगवान द्वारा साधु का भेष बनाकर कर्ण से दान के रूप में कवच कुंडल मांग लेते हैं, वो भी छल के द्वारा। चूंकि सभी लोग जानते हैं और कृष्ण भी जानते हैं कि कवच कुंडल जब तक कर्ण के पास है उसे कोई हरा नहीं सकता है, उसे कोई मार नहीं सकता है। मित्रों, ये एक कविता नहीं है, एक प्रेरणादायक कविता है। एक निवेदन आपसे कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर देंगे। तो आइए सीधे हम चलते हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की अनमोल काव्य रचना रश्मि रथी, सर्ग 4 का 1 से लेकर 4 भाग अभी हम सुनते हैं। प्रेम यज्ञ अति कठिन कुंड में कौन वीर बलि देगा। तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। हरि के सम्मुख भी न हार जिसकी निष्ठा ने मानी। धन धन राधे बंधुता के अद्भुत अभिमानी। पर जाने क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है। भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहां जलद भी उसी खंड के वासी। मरु की भूमि मगर रह जाती प्यासी की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा भीषका दौड़ती द्वार पाप का पाकर। दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपनाकर। पर तब भी रेखा प्रकाश की जहां कहीं हस्ती है, वहां किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है। जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबराकर। दी जग को रोशन टेक पर अपनी जान गंवाकर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है। देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी। हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना। सबसे बड़ी जांचज है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या। करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्राण लेना क्या। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बने रह सकते हैं
त्यागी बलिदानी, पर महंगी में मोल तपस्या का देना पुष्कर है। हंस कर दे यह मूल, न मिलता वह मनुष्य घर घर है। जीवन का अभियान दान बल से अजस्त्र चलता है, उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकारवश उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं। यह न स्वत्व का त्याग, दान तो जीवन का झरना है। रखना उसको रोक, मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। ऋतु के बाद फल का रुकना डालों का सरना है। मोह दिखाना दे वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि मत रेशों में कीट समाए, रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। सरिता देती वारी की पाकर उसे सुपूरी धन हो, बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जग जीवन का रिज्जू नाता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना कार्पण आप अपने धोखा खाना है, रखना दान अपूर्ण रिक्ति निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए न जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता है। जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं उजियाला, वहां खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया, त्याग सीता को जीवन की संगनी, प्राण की मणि को सुपुनीता को। दिया अस्थि देकर ददीची ने, शिवी ने अंग कुतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर। ईसा ने संसार हेतु शूली पर प्राण गंवाकर, अंतिम मूल दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। हंसकर लिया मरण होठों पर, जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। मार कर भी मंसूर नियति की यह पाया न ठिठोली, उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको, वे देकर भी मरते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। थी विस्तृत यह बात कर्ण गुणगान और ज्ञानी है, दीनों के अवलंब जगत के सर्वश्रेष्ठ दानी है। जाकर उनसे कहो, परी जिस पर जैसी विपता हो, गो धरती गज वाजी मांग लो जो जितना भी चाहो। नाही सुनी कहां किसने कब इस दानी के मुख से, धन की कौन बिसात, प्राण भी दे सकते वह सुख से। और दान देने में वे कितने विनम्र रहते हैं, दीन याचकों से भी कैसे मधुर वचन कहते हैं। करते यूं सत्कार की मानो हम हो नहीं भिखारी, वरन मांगते जो कुछ उसके न्याय सिद्ध अधिकारी। और उमड़ती है प्रसन्न दृग में कैसी जलधारा, मानो सौंप रहे हो हमको वे ही न्यास हमारा। युग युग जिए कर्ण, दलितों के वे दुख दैन हरण है। कल्प वृक्ष धरती के अशरण की अप्रतिम शरण है। पहले ऐसा दानवीर धरती पर कब आया था, इतने अधिक जनों को किसने यह सुख पहुंचाया था। और सत्य ही कर्ण दान हित ही संचय करता था, अर्जित कर बहु विभव निःसव दीनों का घर भरता था। गो धरती गजवाजी अन्न धन वसन जहां जो पाया,
दानवीर ने हृदय खोलकर उसको वहीं लुटाया। फरह रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पताका, कर्ण नाम पर गया दान की अतुलनीय महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भाग्यहत प्राणी। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नियति ने वार कर्ण पर छिप कर पूर्ण विवर से। व्रत का निकष दान था अब की चढ़ी निकष पर काया, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देह घर आया। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दीन मणि मध्य गगन को, कर्ण जहानवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कटी तक डूबा हुआ सलील में किसी ध्यान में रत सा, अंबुधि में आ कटक निमज्जित कनक खरित पर्वत सा। हंसती थी रश्मियां रजत से भरकर वारी विमल को, हो उठती थी स्वयं स्वर्ण छू कवच और कुंडल को। किरण सुधा पी स्वयं मोद में भरकर दमन कर रहा था, कदली में चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। विहग लता विरुद्ध वितान में तट पर चहक रहे थे, धूप दीप कर्पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान करने खोला, इतने में ऊपर तट पर खर पात कहीं कुछ डोला। कहा करने कौन उधर है, बंधु सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका, स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो, कर्ण सबका विनीत अनुचर है, यह विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो मांगो दान अन्न या वसन धाम या धन दूं, अपना छोटा राज या कि यह क्षणिक क्षुद्र जीवन दूं। मेघ भले लौटे उदास हो जाओ रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। पर का दुख हरण करने में ही अपना सुख माना, भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना। आओ उरीन बनूं तुमको भी न्यास तुम्हारा देकर, उपकृत करो मुझे अपनी सिंचित निधि मुझसे लेकर। अरे कौन है भिक्षु यहाँ पर और कौन दाता है, अपना ही अधिकार मनुज नाना विधि से पाता है। कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो, तृप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज नहीं देते हो। दीनों का संतोष भाग्यहीनों की गदगद वाणी, नयन कोर में भरा लबालब कृतज्ञता का पानी। हो जाना फिर हरा युगों से मुरझाए अधरों का, पाना आशीर्वचन प्रेम विश्वास अनेक नरों का। इससे बढ़कर और तृप्ति क्या जिस पर गर्व करूं मैं, पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों न मरूं मैं। मोल तोल कुछ नहीं मांग लो जो कुछ तुम्हें सुझाए, मुंह मांगा ही दान सभी को हम है देते आए। गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया, लता ओठ से एक विप्र सामने कर्ण के आया। कहा कि जय हो हमने भी सुनी सुकीर्ति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सा दानी। नहीं फिराते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं, प्रण पालन के लिए आप बहु भांति कष्ट सहते हैं। आश्वासन से ही अभीत हो सुख विपन्न पाता है, कर्ण वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है। लोग दिव्य शत शत प्रणाम निष्ठा के बतलाते हैं, शिवी ददीची प्रहलाद कोटि में आप गिने जाते हैं। सबका है विश्वास मृत्यु से आप न डर सकते हैं, हंसकर प्राण के लिए प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। ऐसा है तो मनुज लोक निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। किंतु भाग्य है बलि, कौन किससे कितना पाता है, यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। क्षुद्र पात्र हो मग्न कूप में जितना जल लेता है, उससे अधिक वारी सागर भी उसे नहीं देता है। अतः व्यर्थ है देख बरों को बड़ी वास्तु की आशा, किस्मत भी चाहिए कहीं केवल ऊंची अभिलाषा। कहा करने
वृथा भाग से आप डर जाते हैं, जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं। विधि ने क्या लिखा भाग में खूब जानता हूं मैं, बाहों को पर कहीं भाग से बलि मानता हूं मैं। महाराज, उद्यम से विधि का अंक उलट जाता है, किस्मत का पाशा पौरुष से हार पलट जाता है, और उच्च अभिलाषाएं जो मनुष्य मात्र का बल है, जगा जगा कर हमें वहीं तो रखती निज चंचल है। आगे जिसकी नजर नहीं वह भला कहाँ जाएगा, अधिक नहीं चाहता पुरुष वह कितना धन पाएगा। अच्छा, अब उपचार छोड़ बोलिए आप क्या लेंगे। सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। मही डोलती और डोलती नभ में देव नीलय भी, कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता वचन हमारा। भली भांति कसकर दाता को बोल नीच भिखारी, धन धन राधे दान के अति अमोघ व्रतधारी। ऐसा है औदार्य तभी तो कहता है याचक है, महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है। मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से, अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से। क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूँ, और साथ ही एक दुविधा का भी अनुभव करता हूँ। कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ मैं धन मांगूंगा, मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा। किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी हो जाएगी, निष्कलंक वधू कहाँ दूसरा फिर वसुधा पाएगी। हे सुकर्म, क्या संकट में डालना मनस्वी नर को, प्राण में डिगा आपको दूंगा क्या उत्तर जग भर को। सब कोसेंगे मुझे कि मैंने पूर्ण मही का लूटा, मेरे ही कारण अभंग प्राण महाराज का टूटा। अतः विदा दे मुझे, खुशी से मैं वापस जाता हूँ। बोल उठा राधे, आपको मैं अद्भुत पाता हूँ। सुर है या कि यक्ष है अथवा हरि के मायाचर है, समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनि इतर हैं। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गो धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यहीं चढ़ा दूं। या यदि साथ लिया चाहे जीवित संदेह मुझको ही, तो भी वचन तोड़कर हूंगा नहीं विप्र का द्रोही। चलिए साथ चलूंगा मैं साकल आपका ढोते, सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है, कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मंगाइए छोर संकोच वस्तु मन चाही, मरूं आयश की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नहीं। सहम गया सून शपथ कर्ण की हृदय विप्र का डोला, नयन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला। धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूं, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूं। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दे, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। समझा तो यह और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं, देने को आए प्रसन्न हो तप को नई प्रगति है। धन हमारा सुयश आपको खींच मही पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं, छिप कर आए आप नहीं इससे पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ कहा धन धाम धारा लेने को, था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। केवल गंध जिन्हें प्रिय उनको स्थूल मनुज क्या देगा, और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षु बनकर यदि हाथ पसारे जो भी हो, पर इस सुयोग को हम क्यों अशुभ विचरें।
आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा, शिबी ददीची की पंक्ति छोड़कर जग में आयश न लूंगा। पर कहता हूं मुझे बना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों, कवच और कुंडल ले करके प्राण छोड़ते हैं क्यों। यह शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटे, व्यर्थ न उसके शर अमोघ मुझसे टकरा कर टूटे। एक उधर करें बहु भांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लरूं लिए यह देह कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का यह युग समर क्या होगा, इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़कर अपना अभय अपर को, सुर को शोभे भले नीति यह नहीं शोभती नर को। यह तो नियत शरभ पर चढ़ आखेटक पद पाना है, जहर पिला मृगपति को उस पर पौरुष दिखलाना है। यह तो साफ समर से होकर भीत विमुख होना है, जय निश्चय हो जाए तभी रिपु के सम्मुख होना है। देवराज हम जिसे जीत सकते न बाहू के बल से, क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज वीरता की पहचान समर है, सच्चाई पर कभी हार कर भी न हारता नर है। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूं इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए, और काट कर उसे जगत में कर्ण जय कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वह, और किसी विधि रण में कर्ण विजय की आश तड़प कर रह जाएगी मन में। जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहू के बल से, मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल से। मैं ही था अपवाद आज वह भी विभेद हरता हूं, कवच छोड़ अपना शरीर सबके सामने करता हूं। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए, हर हर तनुत्र देविये मनुज सामान्य बनने आए। अब ना कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था, जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी की न कौन अवेला, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं धकेला। तो ये है सर्ग 4 का 1 से लेकर 4 भाग। अब दूसरे वीडियो में आपको 5 से लेकर 7 भाग सुनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।